एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने ब्रह्मांड, समय और अस्तित्व को लेकर हमें एक नई समझ दी। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे इस 3 डायमेंशनल दुनिया में एक आयाम समय का भी है, जिससे हम अब तक अनजान थे। आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत ने गणितीय आधार पर समय यात्रा की जाने की पुष्टि की है। उनके इसी सिद्धांत को आधार बनाकर भविष्य में कई शानदार खोजों को भी अंजाम दिया गया। इसके अलावा इंटरस्टेलर और बैक टू द फ्यूचर जैसी हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आधार बनाकर बनाई गई। समय यात्रा लंबे समय से हमें रोमांचित करता रहा है। ऐसे में इस विषय को लेकर हमारे बीच हमेशा से उत्सुकता बनी रही है। समय यात्रा की इसी पहेली को सुलझाने की कड़ी में आज हम आपको एक अनोखी टाइम ट्रेवल की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं समय यात्रा की इस अजीब घटना के बारे में। यह हैरत अंगेज घटना अप्रैल 2006 की है, जहां सर्जेई पोमोनारेंको नाम का एक शख्स यूक्रेन की राजधानी कीव में घूमता हुआ दिखा था। इस शख्स के हाव भाव बिल्कुल अलग थे। इसका पहनावा पुराने जमाने का था। इसके पास एक खास तरह का म्यूजियम पीस कैमरा था। यही नहीं, इस शख्स के पास एक पहचान पत्र भी था। गौरतलब बात है कि साल 2006 में जब सोवियत संघ पूरी तरह खत्म हो चुका था, उस दौरान इस शख्स के पहचान पत्र पर यह साफ और स्पष्ट तौर पर लिखा था कि ये एक सोवियत नागरिक है। बाद में पता चला कि इस शख्स के कैमरे में की जो तस्वीरें थीं, वो 1950 के दशक की थी। सर्जेई ने इस बारे में बताया कि उसका जन्म 1932 में हुआ था। वो 1950 के दशक में रह रहा था। अचानक उसे 2006 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके मुताबिक वो साल 1950 में एक घंटे के आकार वाली घड़ी की फोटो खींच रहा था। तभी सब कुछ बदल गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि सर्जेई अतीत से भविष्य में आया है। बाद में कई फोटो विशेषज्ञों द्वारा सर्जेई के कैमरे से ली गई फोटो का बारीकी से अध्ययन किया गया। इस दौरान जांच में पता चला कि उसकी फोटो में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं थी। अनोखी घटना यह है कि कुछ ही दिनों बाद सर्जेई खुद ही गायब हो गया। इसके बाद सर्जेई कहां गया और उसका क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस के पास केवल उसके कैमरे की तस्वीरें ही रह गई। कई लोगों का कहना है कि उसने 2 बार भविष्य की यात्रा की थी। दूसरी बार वो साल 2050 में गया था। उसने कीव की साल 2050 वाली तस्वीरों को अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था।